राधे राधे भक्तों। आज हम बात करेंगे पुत्रदा एकादशी कब है, उसका पारण समय कब है, शुभ मुहूर्त कब है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी आपको। संसार रूपी सर्प दुष्ट पापी मनुष्य जब एकादशी के उपवास का पालन करते हैं तो वे तुरंत ही सुखी हो जाते हैं। एकादशी को सामान्य व्रत या मात्र एक तिथि नहीं पितु वो तो साक्षात भगवान श्री हरि के दिव्य शरीर से उत्पन्न होने वाली शक्तिशाली देवी है, जो मनुष्य को मन चाहा भौतिक वर को सरलता से दे ही देती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वो भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य अपने सहस्त्र जन्मों के पाप कर्मों का से मुक्त हो जाता है, भगवान श्री की परम भक्ति को प्राप्त करता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं एक ऐसी परम पावन पुत्रदा एकादशी कब आ रही है। 10 जनवरी 2025 शुक्रवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। 5:50 पर सूर्य उदय होगा। 7:20 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 9 जनवरी के दिन दोपहर को 12:25 पर पूर्ण होगी। 10 जनवरी को सुबह 10:10 पर अगले दिन यानी 11 जनवरी 2025 शनिवार के दिन इस एकादशी व्रत का पारण करने का समय होगा। सुबह 7:02 पर से लेकर 8:02 के बीच में सभी शहरों में यह एकादशी हम का पारण समय होगा और 10 जनवरी को एकादशी तिथि मनाएंगे। विदेश के कुछ स्थानों पर यह एकादशी 9 जनवरी को भी मनाई जा रही है और कुछ स्थानों पर यह 10 जनवरी को मनाई जाएगी। इन सब की विस्मृति जानकारी आपको स्क्रीन पर आपको दी जा रही है। एकादशी को लेकर आपके मन में कोई संशय न रहे, इसलिए हम फिर एक बार इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। भले ही इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 9 जनवरी के दिन हो रहा है, लेकिन फिर भी उदय तिथि के नियम अनुसार हम वैदिक कैलेंडर में किसी भी दिन की शुरुआत सूर्योदय के साथ मानते हैं। इसलिए सूर्योदय के समय जिस दिन एकादशी तिथि उपलब्ध रहे उसे दिन उसका पालन करना योग्य माना जाता है। इसलिए हम इस बार की पुत्रदा एकादशी का पालन भी 10 जनवरी को ही करेंगे, क्योंकि उसी दिन प्रातःकाल सूर्य उदय के समय में एकादशी तिथि उपलब्ध है। आइए अब जानते हैं इस तिथि की विशेषता क्या है। तो यह एकादशी आपको नाम से अनुसार ही पुत्रदा या संतान प्रदान करने वाली मानी जाती है। हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो भी संतान प्राप्त करने के इच्छुक दंपत्ति हों, वे अगर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पुत्रदा एकादशी का पालन करते हैं तो उनको संतान प्राप्ति की इच्छा 1 वर्ष के अंदर पूर्ण हो जाती है। इसलिए यह एकादशी सिर्फ मनुष्य की भक्ति में वृद्धि करती है। अभी तो संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए भी यह मनचाहा वरदान प्रदान करने वाली होती है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि यह आने वाली पुत्रदा एकादशी मनुष्य के लिए हर प्रकार के मंगलमय और भक्ति भाव में वृद्धि करने वाली है तो है ही। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी तिथि को पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इस एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए, उसकी व्रत विधि क्या है। तो देखिए, किसी भी एकादशी व्रत का पालन करने की शुरुआत उसके एक दिन पहले ही हो जाती है, यानी कि दशमी तिथि से ही आदर्श तिथि कर रख लेनी चाहिए। दशमी के दिन संध्या के समय भारी अन्न युक्त भोजन नहीं लेना चाहिए। आप हल्का फुल्का अन्न ले सकते हैं, लेकिन वह भी प्रयास करें कि सूर्य अस्त से पहले ही ले लें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। उठने के बाद स्वयं को स्नान इत्यादि से निर्वित कर लीजिए। अगर घर में गंगा जल हो तो उसकी कुछ बूंदे अपने स्नान करने के पानी में डाल लीजिए, फिर उसी से स्नान कीजिए। इससे आपका पवित्र नदियों में स्नान हुआ माना जाएगा। अब स्वयं स्नान इत्यादि से शुद्ध होने के बाद भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती कीजिए। अपने घर में कर सकते हैं या फिर बाहर जाकर मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर ये दोनों ही वस्तुएं संभव नहीं हो तो आप कम से कम प्रातःकाल 4:30 पर होने वाली मंगला आरती का दर्शन तो अवश्य ही कर सकते हैं। यह दर्शन आपको ऑनलाइन वृंदावन चैनल में हो जाएगा। अब मंगला आरती समाप्त होने के बाद अपने हाथ में गंगा जल लीजिए और भगवान के समक्ष जाकर इस एकादशी व्रत का संकल्प कीजिए। अब अगर आप संतान प्राप्ति के लिए यह एकादशी व्रत कर रहे हैं तो पति पत्नी दोनों इस व्रत का पालन करना चाहिए और साथ में ही संकल्प लेना चाहिए। अगर पति पत्नी दोनों के लिए साथ में इसका संकल्प लेना और इसका व्रत का पालन करना संभव नहीं हो तो दोनों में से कोई एक भी पति या पत्नी जो इस व्रत का पालन कर रहे हैं उन्हें पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ यह संकल्प लेना चाहिए। तत्पश्चात एकादशी के दिन तुलसी देवी की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए।
उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। उनकी कम से कम 4-3 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। उन्हें आवश्यकता अनुसार जल अर्पण करना चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए। उसके बाद उन्हें प्रेम पूर्वक आदर के साथ प्रणाम करके उनके ही सामने बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जप करना चाहिए। यह महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कम से कम माला हमें करनी चाहिए। संपूर्ण दिन में कम से कम 8 माला या कम से कम 16-25 माला का जप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का दिन विशेष होता है। इस दिन लिया गया भगवान का पवित्र नाम 1000 गुना अधिक फल प्रदान करता है। संपूर्ण दिन के दौरान अपनी शारीरिक और मानसिक चेतना को भगवान श्री कृष्ण के ऊपर समर्पित रखना चाहिए। इसके लिए सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहना चाहिए। एकादशी के दिन अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार उपवास का पालन करना चाहिए। कुछ लोग संपूर्ण निर्जल व्रत उपवास रखते हैं, तो कुछ लोग सजल और प्रसादी एकादशी प्रसाद के साथ रखते हैं। आपकी जो भी शारीरिक स्वास्थ्य है उसकी क्षमता के अनुसार आप यह व्रत का उपवास रख सकते हैं। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आप निर्जल उपवास नहीं रख सकते, तो आप दूध, फल, सूखे मेवे लेकर भी रख सकते हैं। अगर यह भी आपके लिए संभव ना हो, तो आप एक समय फलाहार कर सकते हैं। संध्या के समय परिवार के साथ भगवान के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कीजिए। तुलसी देवी जी की और भगवान को दीप अर्पित कीजिए। फिर अगले दिन द्वादशी पर निर्धारित समय के अंदर ही पारण करना चाहिए। एकादशी तिथि का पारण समय हमें सही ढंग से सही समय पर करना चाहिए, तभी हमें इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।